हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे अलजेब्रा की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो विद नेमिंग आती है स्क्वायर्स थ्योरम। इसकी डेफिनेशन हमें कहती है कि कोई ग्रुप जी होगा जिसकी दो सब नॉर्मल सीरीज होगी। हमारे पास कोई ग्रुप जी है, इसकी हम दो सब नॉर्मल सीरीज लेंगे और उन दोनों सब नॉर्मल सीरीज की जो हमारी रिफाइनमेंट होगी, उन दोनों सब नॉर्मल सीरीज की जो हमारी रिफाइनमेंट होगी, हमें दिखाना है कि वो दोनों रिफाइनमेंट क्या होगी हमारी इक्वल, यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन दोनों रिफाइनमेंट के वो हमारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि जी हमारा कोई ग्रुप है, जी हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। इसकी कोई भी दो सब नॉर्मल सीरीज हैं। एक सब नॉर्मल सीरीज मैंने लेट कर ली, जी इज इक्वल टू जी नोट कंटेंट ऑफ G1 कंटेंट ऑफ अप टू सन ऑफ G ऑफ M। मैंने मान लिया कि जो G हमारी सब नॉर्मल सीरीज हमने ली है उसके अंदर M नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इज इक्वल टू ऑफ आइडेंटिटी, इसको मैंने मान लिया 1। उसी तरह सेकंड सब नॉर्मल सीरीज लेंगे हम, H से डिनोट करेंगे इसको, H नोट कंटेंट H1 कंटेंट ऑफ H2 अप टू सन ऑफ HN विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हमने, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए, इसको मैंने मान लिया कि ये क्या है 2। अगर ये दोनों सब नॉर्मल सीरीज है, यानी कि जी अगर हमारी सब नॉर्मल सीरीज है, इट मीन्स एवरी जी ऑफ आई प्लस 1 किसके नॉर्मल होगा, जी ऑफ आई की नॉर्मल होगा। सेम एज इट इज एच के लिए हम करेंगे। अगर एच सब नॉर्मल सीरीज है तो एच ऑफ जे प्लस 1 नॉर्मल होगा किस में, एच ऑफ जे में होगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी, क्योंकि अगर सब नॉर्मल सीरीज है तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। सेम एज इट इज इसमें क्या होगा कि हम एक डिफाइन करेंगे ग्रुप, हम एक ग्रुप डिफाइन करेंगे किस टाइप से कि इसमें G और H की इंटरसेक्शन आएगी। एक ऐसा ग्रुप डिफाइन करेंगे जिसमें G और H की इंटरसेक्शन लेकर चलेंगे। कैसे, G ऑफ आई जे, G ऑफ आई जे इज इक्वल टू G ऑफ आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जी। हमने ये एक ग्रुप डिफाइंड किया है और आई के ऊपर हमारी कंडीशन होगी, जो हमारा आई है वो किसके लिए है, ग्रुप जी के लिए ना। और ग्रुप जी में कितने एलिमेंट्स थे, m एलिमेंट्स थे। यहाँ पर आ रहा है आई प्लस 1, यानी कि आई के ऊपर कंडीशन होगी कि वो लेस देन और इक्वल होगा m माइनस 1 से और ग्रेटर देन इक्वल होगा हमारा 0 के। और जे के ऊपर कंडीशन है, जे में कितने एलिमेंट्स थे, h के लिए है, और h में कितने एलिमेंट्स थे, n। तो यानी कि ये n से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई हमारी। अब देखिए हमारा आया है, यहाँ से हो गया जी ऑफ आई जे, मैंने डिफाइन कर लिया जी ऑफ आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन ऑफ एच जे, ये डिफाइन कर लिया। अब हमें पता है जो हमारा एच सब नॉर्मल हम सीरीज लेकर चले हैं उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। हमने एच ऑफ n लेकर चले हैं ना सेकंड कंडीशन से, यहाँ से एच ऑफ n लेकर चलिए, यानी कि कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, n। तो अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो मैं j की जगह n रख लूँ, इसमें j की जगह मैंने क्या रख लिया, n रख लिया। और अब n रख, अब हमने क्या किया, हमारे पास ये ग्रुप था, n की जगह हमने जो हमारा j था वहाँ पर क्या रख लिया, हमने n रख लिया। यहाँ पर j था, यहाँ पर हमने रखा j की जगह n, क्योंकि h के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n। तो g ऑफ आई n इज इक्वल टू जी ऑफ आई प्लस 1 इंटू जी ऑफ आई इंटरसेक्शन एच एन। हमारा क्या है, हमने जो सेकंड कंडीशन लेकर चले थे कि h इज इक्वल टू h नॉट कंटेंट ऑफ H1 अप टू सन ऑफ HN इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये थी हमारी सब नॉर्मल सीरीज, यानी कि h ऑफ n हमारे यहाँ पर क्या था, आइडेंटिटी था, यानी कि HN की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, आइडेंटिटी। और किसी भी ग्रुप की इंटरसेक्शन आइडेंटिटी के साथ हमेशा क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी ऑलवेज। तो जी ऑफ आई एन यहाँ से क्या आ गया, जी ऑफ आई प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी। और कोई भी ग्रुप आइडेंटिटी के साथ क्या आएगा, वो खुद ग्रुप आएगा, यानी कि जी ऑफ आई एन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, जी ऑफ आई प्लस 1। जैसे कि कोई भी, जैसे कि एच ले लो आप, एच कोई ग्रुप हमारा, अगर हम इसके आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आता है, एच ही आता है ना। उसी तरह जी ऑफ आई प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी हमारा क्या आएगा, जी ऑफ आई प्लस 1 आएगा। अब यहाँ अब हमारे पास क्या
ग्रुप डिफाइन किया था हमने कि जी ऑफ आई प्लस वन, यहाँ से देखिए जी ऑफ आई प्लस वन इंटू जी ऑफ आई इंटरसेक्शन ऑफ एच जे, ये ग्रुप डिफाइन किया था जी ऑफ आई जे से। अब यहाँ से देखिए हमने एन लेकर चल लिया कि जब हमने एन की वैल्यू जे की वैल्यू 0 रखी तब हमारे पास क्या आया, जी ऑफ आई प्लस वन के इक्वल आया। अगर हम जे की वैल्यू 0 रखें तो क्या आएगा, जी ऑफ आई प्लस वन जी आई इंटरसेक्शन एच नोट, और एच नोट हमारा किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो यानी कि जी ऑफ आई प्लस वन जी आई इंटरसेक्शन ऑफ जी, और ग्रुप जी ऑफ आई यानी कि ग्रुप की इंटरसेक्शन जी के साथ हमारा क्या आएगा, छोटा एलिमेंट कौन है, जी ऑफ आई है, ग्रुप तो हमारा सबसे बड़ा है ना, तो इंटरसेक्शन में कौन आता है, जो छोटे नंबर होते हैं वही आते हैं, जो छोटे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जी ऑफ आई है ग्रुप से छोटा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन आएगा, जी ऑफ आई आएगा। और जी ऑफ आई प्लस वन जी आई, इसकी वैल्यू आई हमारी जी आई, क्योंकि देखो हमने किया था कि जी ऑफ आई प्लस वन वो नॉर्मल होगा जी ऑफ आई में। अगर ये वाली चीज़ इसके अंदर नॉर्मल है, यानी कि जी ऑफ आई प्लस वन किसके अंदर कंटेंट है, जी ऑफ आई, अगर नॉर्मल है तो ये कंटेंट होगा, यानी जी ऑफ आई प्लस वन किसके अंदर कंटेंट होगा, जी ऑफ आई के अंदर, यानी कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमारी क्या आ गई, जी ऑफ आई। इट मीन्स जी ऑफ आई जीरो किसके इक्वल आ गया, जी ऑफ आई के। अब हम आई को रिप्लेस कर देंगे आई प्लस वन से, तो रिप्लेस किया मैंने जी ऑफ आई प्लस वन कोमा जीरो इजक्वल टू ऑफ जी ऑफ आई प्लस वन। अब हमने इक्वेशन 4 में जहाँ पर हम जे की जगह एन लेकर चले थे वहाँ से आया था हमारा जी ऑफ आई एन इजक्वल टू जी ऑफ आई प्लस वन, जी ऑफ आई कोमा एन इजक्वल टू जी ऑफ आई प्लस वन। अब हमने ये क्या किया, जी ऑफ आई ये वैल्यू हमारी हो गई, तो देखो जी ऑफ आई एन किसके इक्वल आया था वहाँ से, जी ऑफ आई प्लस वन के, जी ऑफ आई एन जी ऑफ आई प्लस वन, और जी ऑफ आई प्लस वन यहाँ से किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल। इट मीन्स ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, यहाँ से ये इसके इक्वल है, ये और ये भी इक्वल होंगे, जैसे कि अगर ए आपका बी के इक्वल है, बी और सी के इक्वल है, इट मीन्स ए और सी भी तो इक्वल होंगे, ये कंडीशन है ना, ये इसके इक्वल है, यहाँ से ये वाला इसके इक्वल है, इट मीन्स ये भी इक्वल होंगे आपके। तो जी ऑफ आई प्लस वन जीरो इजकल टू जी ऑफ आई एन, ये आ गया हमारा। अब इक्वेशन हम वन यानी कि हम सब नॉर्मल सीरीज लेकर चले थे हमारी जी नोट जी वन अप टू सन जी ऑफ एम इजकल टू आइडेंटिटी। अब हमारी इक्वेशन 4 से हमने ये किया था जहाँ पर जे था वहाँ हम जे की वैल्यू क्या लेकर चले थे, एन, वहाँ से जब हमने सोल्व किया था ये आया था हमारा जी ऑफ आई एन इजकल टू जी ऑफ आई प्लस ऑफ वन। अगर हम आई की जगह वन रखेंगे, आई की जगह हम यहाँ पर क्या रखेंगे, वन, तो जी ऑफ वन कोमा एन हमारा किसके इक्वल होगा, देखो आई की जगह हम अगर वन रखेंगे तो जी ऑफ वन कोमा एन हमारा क्या आ जाएगा, जी ऑफ वन। उसी तरह अगर आई की जगह आप जीरो रखते हो, यहाँ से अगर आप आई की जगह जीरो रखोगे तो आपका हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से अगर आपने आई की जगह क्या रखा, आई की जगह अगर वन रखा तो जी ऑफ वन आ गया, इसके अंदर रखा ना जी ऑफ आई कोमा जीरो इजकल टू जी ऑफ आई की जगह वन तो जी ऑफ वन कोमा जीरो जी ऑफ वन, ये लिया ना हमने यहाँ पर जी ऑफ वन कोमा एन इजकल टू वन। उसी तरह अगर आई की जगह आप वन जीरो रखते हो, अगर आई की जगह जीरो तो जी ऑफ जीरो कोमा जीरो, आई की जगह क्या रखा जीरो ना, तो जीरो हो गया ये भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका जी नोट फ्रॉम फाइव। अब देखिए हमारा यहाँ पर है जी इजकल टू जी नोट है हमारा, यहाँ से जब हमने जी नोट रखा यानी कि आई की वैल्यू जब जीरो रखी तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जीरो कोमा जीरो, वही लेकर चल रहा है, जी नोट क्या रहा है जीरो कोमा जीरो। अब कंटेंट होगा किस में, जीरो, आई की वैल्यू फिक्स है ना हमारी जीरो, और जे की वैल्यू क्या कर रही है हमारी, वेरी कर रही है, क्योंकि आई की वैल्यू इसने फिक्स कर दी कि आई की वैल्यू हमारी जीरो है, और जे की वैल्यू क्या कर रही है फिक्स, और जे की वैल्यू कहाँ तक है, क्योंकि जे हमारा किसके लिए था, एच के लिए था, और एच के अंदर कितने एलिमेंट्स है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, यानी कि एन जे हमारा कहाँ तक जाएगा, एन नंबर तक, और आई इसके अंदर क्या है फिक्स है, आई हमने क्या लेकर चले जीरो, तो यानी कि जीरो टू, अब कंटेंट होगा जीरो थ्री, कंटेंट होगा जीरो फोर, अप टू सन ऑफ जीरो एन। और ये वाली जो जी नोट है वो किसके इक्वल है, जी ऑफ, यहाँ से जी ऑफ जीरो कोमा जीरो ये किस में आ गई हमारी, जी ऑफ वन में।
अब जी ऑफ 1 के लिए यानी कि आई की वैल्यू हमें अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो यानी कि आई वैल्यू फिक्स होगी ना, 1 0 1 1 1 2, जे की वैल्यू वेरी करेगी और आई की वैल्यू जो हम लेकर चलेंगे वो हमारी फिक्स रहेगी। 1 ऑफ n ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ 2 का। देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाना, आई की वैल्यू हम 0 लेंगे, इसकी वैल्यू फिक्स होती जाएगी, तो जी ऑफ 0 0 हमारा क्या रहा है, 0 1। अगर आई की वैल्यू 1 ली तो यहाँ से आई 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जी ऑफ 2 लेंगे तो जी ऑफ 2 0 2 1 2 2 अप टू सन ऑफ 2 n, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा जी ऑफ 3 के इक्वल। और कहाँ तक लेके चलेंगे, जी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे जी के अंदर एलिमेंट्स है m, और आई के ऊपर क्या कंडीशन थी कि वो किससे लेस देन और इक्वल होना चाहिए, m-1 से। यानी कि कितने एलिमेंट्स लेंगे हम जी वाले में, m-1, विच इज इक्वल टू m-1, 0। देखो आई हमारा जो फिक्स है और जे हमारा वेरी कर रहा है। कंटेंट होगा जी ऑफ m-1, n, कंटेंट होगा जी ऑफ m-1, 2 अप टू सन ऑफ जी ऑफ m-1, n, विच इज इक्वल टू जी ऑफ m, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि जी हमारे ग्रुप के अंदर m एलिमेंट्स थे जो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। अब यहाँ इट मीन्स जो हमने अभी ये ली है तो ये हमारी क्या हो गई, सब नॉर्मल सीरीज हो गई। यानी अगर ये सब नॉर्मल सीरीज है तो यानी कि क्लियरली रिफाइनमेंट है हमारी 1 की। 1 हमारी क्या थी, g इज इक्वल टू g0 g1 अप टू सन ऑफ gm इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें रिफाइनमेंट मिल गई इस ग्रुप की, सब नॉर्मल सीरीज थी, इस ग्रुप की हमें क्या मिल गई, रिफाइनमेंट मिल गई ना। अब डिफाइंड किया, जैसे कि हमने जी के लिए डिफाइंड किया था, हमारा ग्रुप जी था, जी ऑफ आई जे इक्वल टू जी ऑफ आई + 1 इंटू जी ऑफ आई इंटरसेक्शन एच जे। उसी तरह हम ग्रुप एच के लिए भी डिफाइंड करेंगे कि एच के ऑफ एल किस टाइप से, एच के ऑफ +1 इंटू एच के इंटरसेक्शन जी एल। अब एल क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ग्रुप जी के क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ग्रुप एच के। तो देखिए यहाँ से ये हो गया, के ऊपर क्या कंडीशन होगी, देखो एच के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पर आ रहा है के +1, तो यानी कि के ऊपर क्या कंडीशन होगी कि वो n-1 से क्या होगा, लेस होगा। और एल किसके लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ग्रुप जी के अंदर, तो जी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे m हैं, तो यानी कि एल के ऊपर क्या कंडीशन हो गई, वो लेस देन और इक्वल होगा हमारा n से, इतना हुआ। अब सेम एज इट इज जैसे हमने ग्रुप जी के लिए है ना, सेम एज इट इज इसके अंदर है, एच ऑफ के एल है यहाँ पर के +1 एच के इंटरसेक्शन जे एल। अब एल जैसे कि उसमें हमने हमारा आ रहा था जी आई इंटरसेक्शन एच जे, और जे के अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट कर रहे थे n, क्योंकि हमारा जो ग्रुप एच था उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n थे। उसी तरह जी एल ग्रुप जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तो हम यहाँ पर l की जगह क्या पुट कर देंगे, अब m, तो यहाँ पर हो जाएगा एच के +1 एच के इंटरसेक्शन जी एम। और जी एम हमारा क्या है, आइडेंटिटी, और किसी ग्रुप की इंटरसेक्शन आइडेंटिटी के साथ हमारी क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। अगर ये आइडेंटिटी आ गई, इट मीन्स एच के +1 इंटू आइडेंटिटी, तो हमारा क्या आएगा, ये खुद ग्रुप आएगा, ये होगा। यानी कि एच के एल इज इक्वल टू एच के +1 आ गया। इक्वेशन नंबर मैंने इसको 6 मान लिया। यहाँ से देखिए अब कि एल की वैल्यू हमने क्या रखी, 0, यहाँ से स्टार इक्वेशन जिसको मैंने नाम दिया है, एल की वैल्यू हमारी 0 है। अगर यहाँ पर एल की वैल्यू 0 रखी तो एच के +1 एज इट इज, एच के इंटरसेक्शन एल की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ से, 0, तो g0, और g0 किसके इक्वल है, g के इक्वल है। जब हम शुरू में ये लिख रहे हैं ना, g0 कंटेंट ऑफ g1, तो यहाँ से g0 है वो किसके इक्वल है, g के इक्वल है। यानी कि एच के +1 एच के इंटरसेक्शन ऑफ g, यहाँ से एच के की इंटरसेक्शन g के साथ, तो ग्रुप है ये तो हमारा पूरा जो सबसे बड़ा ग्रुप है यही है ना जी। तो ये वाला जो एच है ये तो इसकी सब नॉर्मल सीरीज है, और अगर सब नॉर्मल सीरीज है इट मीन्स जो एच है वो जी के अंदर कंटेंट है। यानी कि एच है हमारा छोटा ग्रुप है ना जी से, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन कौन आएगी, एच के। और उसी तरह अगर एच के +1 नॉर्मल था हमारा एच ऑफ के में, इट मीन्स जो एच के +1 कंटेंट हो किसके अंदर, एच के अंदर। यानी कि ये किसके अंदर कंटेंट है, एच के, इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, एच ऑफ के इक्वल। यानी कि एच के 0 हमारा क्या आ गया, एच ऑफ के।
अब इक्वेशन 6 इसको लेकर चलिए। यहाँ पर एल की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अगर एल की वैल्यू 0 तो एच ऑफ के हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने ग्रुप जी के लिए किया था कि जी इक्वल टू जी नोट। यहाँ पर वहाँ पर क्या कर रहा था, हमारा आई की वैल्यू फिक्स थी और जे की वैल्यू हमारी वेरी कर रही थी। जितने जे किसके लिए था, एच के लिए, तो एच के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे n, सेम एज इट इज इसके अंदर रहेगा। तो एच इक्वल टू एच नोट, यहाँ पर एल की वैल्यू क्या करेगी, हमारी फिक्स है और के की वैल्यू हमारी क्या करती जाएगी, वेरी। तो जी ऑफ 0, 0, 1, 0, 2 अप टू सोन ऑफ 0 m। m क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा ग्रुप जी है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे m। यहाँ पर l की वैल्यू हमारी वेरी कर रही है, सॉरी यहाँ पर हमारा k आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, h1 के इक्वल आ जाएगा। h0 की जगह अब हम रखेंगे h1, ये यहाँ पर 1, 0 के हमारा फिक्स हो गया ना, k इक्वल टू 1 और l हमारा वेरी कर रहा है 1, 1, 1, 2 अप टू सोन ऑफ 1 m इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, हमारा h2 के इक्वल होगा। उसी तरह h ऑफ 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2 h ऑफ 2 m, ये कहाँ से ले रहे हैं, देखो यहाँ पर अगर हम 0 रख रहे हैं, k की वैल्यू 0 तो ये h0 आ रहा है। अगर k की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो यहाँ से h ऑफ 1 आ रहा है। तो ये वाली समझ में आ रही है ना, कहाँ से ले रहे हैं हम। अब टू सोन इसमें h के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हमारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हमारी k के ऊपर क्या कंडीशन थी, वो किससे लेस होगा, n-1 से। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स लेंगे हम, n-1, n-1, 0 कंटेंट होगा n-1 अप टू सोन ऑफ n-1 m। और n-1 m किसकी इक्वल हो, देखो जैसे यहाँ पर हम h2 ले रहे हैं तो h3 आ रहा है, h3 लेंगे तो h4 आएगा, यानी कि एक वैल्यू इंक्रीज होती आ रही है। यही वैसे ही इसमें अगर हम hn-1 लेंगे तो इसकी अगर एक वैल्यू इंक्रीज हुई तो यानी कि hn, और hn हमारा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। अगर यह है आइडेंटिटी इक्वल, इट मीन्स ये भी हमारी रिफाइनमेंट होगी नॉर्मल सीरीज जो हम 2 की लेकर चले थे, 2 की जो हम नॉर्मल सीरीज लेकर चले थे। सिंस जी ऑफ आई नॉर्मल है जी ऑफ आई में, एच जे प्लस 1 नॉर्मल है एच जे में। तो जैसन होस्ट लेमा हमने किया था, किस टाइप से था हमारा कि बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट, और यहाँ पर था ये सॉरी बी इंटरसेक्शन सी इंटू बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट। आइसोमॉर्फिक था सी नोट सी इंटरसेक्शन बी के अपॉन सी नोट सी इंटरसेक्शन बी नोट के। और बी नोट और सी नोट यहाँ पर क्या थे, नॉर्मल सब ग्रुप थे हमारे बी और सी के। तो यहाँ पर जीओ 5+1 किसका नॉर्मल है, जीओ 5 का। यानी कि देखो इससे कंपेयर करते चलो, बी नोट नॉर्मल सब ग्रुप था बी का, जीओ 5+1 नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का, बी और सी कोई 2 ग्रुप थे, जी और एच कोई 2 ग्रुप है। तो ये नॉर्मल है इसका, यानी कि ये वाला आ गया। फिर जी ऑफ बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट था ना, सी नोट नॉर्मल सब ग्रुप था सेकंड ग्रुप का, यानी कि जीओ 5+1 जी आई इंटरसेक्शन एच जे +1 आ गया ना, नॉर्मल सब ग्रुप एच जे का। आइसोमॉर्फिक है एच ऑफ जे +1, यहाँ से कंपेयर करते चलो इसको, सी यानी कि एच ऑफ जे इंटरसेक्शन बी यानी कि जीओ 5 सी नोट एच जे +1 एच जे इंटरसेक्शन जी आई +1 सच दैट, यानी कि जी ऑफ, इसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग में ही डिफाइंड किया था कि जी ऑफ आई जे इक्वल टू जी ऑफ आई +1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जे से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जी ऑफ आई जे +1 आइसोमॉर्फिक होगा एच ऑफ, इसको क्या डिफाइन किया है, जे आई टाइप का बन गया, और ये कैसे बनेगा, जे ऑफ आई +1। तो ये थी हमारी स्क्वायर्स थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको रिमेंबर रखना। और ये बाय नेमिंग आती है। और अगर आप कोई और टॉपिक करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।